मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। विद्यासागर गुरु है जग में, गुरु संतति में सत्य महान। धीर वीर अर अविचल यति है, सदा अडिग हैं अहो महान। तीर्थंकर के सुवांग वंशी, वाणी के जो आगर है। तीर्थंकर के सुवांग वंशी, वाणी की जो आगर है। कलयुग में सद्धर्म बचाते, गुरुवर विद्यासागर है। कलयुग में सद्धर्म बचाते, गुरुवर विद्यासागर है। कलयुग में सद्धर्म बचाते, गुरुवर विद्यासागर है। अहिंसा परमो धर्म की 1008 महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज की, आज की उत्तम सत्य धर्म की, बोले परम पूज्य श्री उच्चम सागर जी महाराज की जय। सुबह पूजा में पढ़े थे, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांझ जवार खोल। सतवादी जग में सुखी, है ना। और किसी ने और एक 4 लाइन ऐसी लिखा है, कैसे? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, अच्छा फैक्ट्री खोल, पैसा वाले जग में सदा सुखी। सही है गलत है? सदा सुखी होने के लिए इसमें अर्थ तो समझ में आ ही गया है, आगे बाद में बता देंगे। पहले भूमि का रूप में, क्योंकि आधा घंटे में है, 5:30 बजे तक छोड़ना है। विषय तो बहुत है, सत्य का कोई उद्घाटन कर नहीं सकती, फिर भी उसको भूमि का माध्यम से बताएंगे। क्षमा की धरती में जब नम्रता का बीज गिरा था, कवच गलने पर उसके अंकुर को हम सब ने देखा था। वह अंकुर सीधे साफ सुथर होकर के बाहर आ गया। तब तक उन्नति शुरू होती है, अंकुर होता है। अंकुर के बाद जो बीज निकलता है, वह जमीन के गर्भ से अंकुर निकलने के बाद उससे सत्य के सूरज दर्शन होता है। और हमें सत्य को समझना है। कह देते हैं व्यवहार में, मैं सत्य बोल रहे हैं। कोर्ट में भी जाओ, वहां पर अभी कोर्ट में जाएंगे तो कौन सा 3 विषय पर जाते हैं, जमीन, संपत्ति और स्त्री। संसार में चौथा झगड़ा तो है ही नहीं, है तो 3 ही झगड़ा है। वहां पर भी अभी तो सत्य को झूठ होता है, झूठ को सत्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे भी है, कहते थे सभी गीता को हाथ लगा के मैं सत्य बोलता हूं, हालांकि वो झूठ ही बोलते हैं। पहले तो ऐसा था, पहले वकील सत्य थे, वो भी
अंत अंत में वो भी बिक गए। उसके बाद जड्ज थे। जड्ज एक प्रामाणिक थे, सत्य को करने वाले थे, लेकिन अंत आजकल जड्ज भी उसके दबाव में, हाँ उनका कुछ कारण होगा, वो भी दब गए। अभी तो कुछ भी नहीं, अब सच को झूठ होता है, झूठ को सच हो जाता है। एक बार की बात है, एक साधारण व्यक्ति, एक गाड़ी में एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद और सामने वाले अच्छे पार्टी है, उससे तो पैसे तो खींचना है, किस प्रकार करे। और हालांकि साइकिल में जा रहा था, सामने वाले गाड़ी आकर उसे टकराया, आकर के एकदम नीचे गिर गए और नाटक करने लगी पैसे किस प्रकार खींचना है। मेरा हाथ टूट गए आकर के केस भी हो जाते हैं और कोर्ट तक चले जाते हैं। जाने के बाद और हाथ यूं यूं कर रही, तो ही करते हमारा हाथ टूट गया, हमारा कहीं नहीं लगे। वो जब जड्ज पूछते हैं आपके एक्सीडेंट हुआ? हाँ मेरा हाथ टूट गए, अभी तो कुछ उठाने को नहीं, तो बिल्कुल उठाने को नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो उठाने को नहीं आ रहा है ना, ठीक है। आप पहले जब गिरने के पहले, अभी तो उठती नहीं है, गिरने के पहले अपना हाथ को कितना उठाते थे आप? डॉक्टर साहब, जज साहब, वो तो उठा नहीं सकते मेरे साहब। फिर भी एक बार पहले किया, अभी तो ठीक है, अभी तो आप हाथ टूटी हुई है, आप तो कोई बात नहीं, पहले कितना उठाते थे पहले ही बताओ। जज साहब यहां तक उठाते थे। वैसे ही है, सत्य कभी भी छुपा नहीं सकते। एक व्यवहार के, एक मनोरंजन के लिए है, अपना समझने के लिए। लेकिन आखिर सत्य क्या है ये पूछेंगे तो अनुभूति के विषय है, सत्य कहने की चीज नहीं है। जितना सत्य कहोगे वो झूठ है। इसलिए हमें केवल ज्ञान होने के बाद ही वही सत्य है। भले अपना मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान हो, तो केवल ज्ञानी बताते ये भी असत्य है। क्यों? परिपूर्णता नहीं। जैसे 1 रुपए है, हम 99 पैसे के 1 रुपए नहीं कहेंगे, 99 पैसे का हम 1 रुपए नहीं कहेंगे, 99.5 पैसे के 1 रुपए नहीं कहेंगे, पूरा 1 रुपए पूरे के 100 की 100 पैसा होना चाहिए, तब उसे 1 रुपए कह सकते हैं। उसी प्रकार वो असत्य नहीं है। पहले तो हम केवल ज्ञान पाने के लिए मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान जरूरी चाहिए। यदि अवधि ज्ञान का माध्यम से भी हो जाते हैं, पहले महाराज अवधि ज्ञान लेते थे और मनपर्य ज्ञान भी किन्हीं किन्हीं मुनि महाराजों को होते थे, उसके बाद हम केवल ज्ञान पाते थे, वो तो सही है। लेकिन मूल भूमिका क्या है? मत ज्ञान श्रुत ज्ञान पहले होना चाहिए केवल ज्ञान होने के लिए। मनपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान का कोई जरूरत भी नहीं है। कहीं कहीं लोग मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान से ही चले जाते थे। हम बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं। चतुर्थ काल में कहीं कहीं मुनि महाराज लोग आकर के मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान से ही आकर के उसको प्रौढ़ बना करके केवल ज्ञान को भी बहुत कथा सानी सुनते हैं। इसलिए बताए उसका कमियां नहीं है, लेकिन उस सत्य के सामने ये पूर्णता नहीं है। यदि पूर्णता है, एक ही केवल ज्ञान है, हमें वही तो सत्य है। सत्य कई बकाने का नहीं, अनुभव की चीज है। पूछेंगे महाराज
मोक्ष कैसा है पूछेंगे तो कैसे बताएं? वो केवल ज्ञान कैसा अनुभव होगा? आप केवल ज्ञान खुद ही प्राप्त करो, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। मुख से बखान करने से कुछ होता नहीं, लेकिन पहले अपना व्यवहार ज्ञान को पहले अच्छा रखना चाहिए, तब तो केवल ज्ञान को हम प्राप्त हासिल कर सकते हैं। जैसे कि बताते हैं, शब्द में अनुभूति नहीं होती है, वह सत्य सत्य नहीं सत्यांश है। जो शब्द जिसे हम कहते हैं, देखो एक बात विशेष बात ऐसे है, महाराज हम सत्य बोलते हैं, अपना जो सत्य है वो सत्य नहीं है। जो सत्य है वो अपना सत्य करना चाहिए। जो सत्य है ना वो अपनाना चाहिए। मैं सत्य बोलता हूं ये तो वो सत्य नहीं है। हाँ, सत्य बोलना बात अलग है और सत्य रहना बात अलग है। उस अमदक अपने छद्मस्त अवस्था में हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। उसको होना चाहिए जैसे हमारा अनुव्रत महाव्रत, ऐसा आज से बढ़ते बढ़ते आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तब तो हम आगे, नहीं तो सत्यांश रहता है। अभी तो जो भी है सत्यांश है। इसलिए सत्य कैसे होना चाहिए? हित मित प्रिय वचन। हित होना चाहिए, मित होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। हित मित प्रिय वचन, जैसे कि परिमित माने कैसा? अनावश्यक ना हो। हम बोलते समय ऐसा बोलते हैं, बड़ बड़ सामने वाले परेशानी हो जाते हैं। क्या बात समझाते, खुद को समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है। अपना जितना अपना भाषा को सीमित रखोगे, अपना बात को सीमित रखो, सामने वालों को समझ में आता है कैसे बोली बोलना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, चीप एंड बेस्ट। थोड़ा थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो और उन्हें समझ में आ जाए। इतना लंबा चौड़ा बड़ा बड़ करने के बाद भी आप ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुवर के पास सभी चिट्ठी लिखते थे, इतने लंबे चौड़े लिखते थे, आचार्य जी देखते नहीं थे। जो संक्षिप्त में 4 लाइन लिखते हैं वो जरूर देखते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा टाइम भी नहीं है। वो भाव को समझ लेते हैं। इतना लंबा चौड़ा होते उतना टाइम भी कहाँ, वक्त कहाँ है। और उस देख करके ही बस रखो इसको। इसलिए देखो ना, जैसे पहले बैटरी थी, बैटरी को पहले चार्जिंग करना पड़ता। अभी तो कौन सा, अभी तो आए तो आजकल कौन सा मशीन है वो, इन्वर्टर है। इन्वर्टर को बात अलग, पहले बैटरी की थी। उस टाइम में पहले 1 घंटा के लिए उसको चार्जिंग करना है तो 1 घंटे के लिए उसको अलग से रख लेते थे। क्यों? चार्जिंग होने तक, उसको चार्जिंग होने तक उसको ऑन नहीं करते थे। इधर चार्जिंग कर रहे इधर ऑन भी शुरू किया, ऐसा नहीं करते थे। पहले चार्जिंग रखते थे। उसी प्रकार हमें भी उसी प्रकार का है। कई लोग इतना बोलते हैं, क्या बोलते खुद को ही पता नहीं चलता है। महाराज उन्हें किस प्रकार हम समझाऊं, हमें समझ भी नहीं आ रहा है। आप इतना बकबक करते हो। हा? देखो, हमें केवल ज्ञान होने की शक्ति रहती है, हमें कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं रहती क्या? हम कहते हैं कोई भी बात को इनके पास जाओ, इनसे बात पूछो, वो तो हमारा हल करेंगे। ये गांव में बहुत बड़े चलती है। तो बड़े हो तो बड़े, उन कुछ काम नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अनुभव के बाद सुनने के जाते हैं, वहाँ पर वो सही पटरे में बैठता नहीं है।
आचार्य कहते हैं सभी के पास केवल ज्ञान होने की शक्ति रहती तो चिंतन करने की शक्ति नहीं रहती क्या? हाँ, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। बस 5 साल के पहले मैंने निर्यापक मुनिश्री नियम सार के पास एक बार प्रश्न के लेकर गया था। महाराज ने कहा बार बार मेरे पास आते हो, देने का मतलब ना नहीं, अब बैठे बैठे करते क्या आप? मुझे प्रति प्रश्न पूछ, बैठे बैठे करते क्या बोलो? महाराज जी वो पढ़ना ये करना ये श्लोक, अरे आप शांति से जब ध्यान में बैठते हो ना, एक विषय पर आप देख करके उसको चिंतन क्या करो, वो कैसा है उसका, वहां से वो तरीका भी थोड़ा बता दिए। एक विषय करना, उसको इतना पूरे के पूरे विषय की ओर निचोड़ तक अंदर अंदर जाते जाते जाना, तब तो अपने आप आ जाता है। हम क्या करते हैं, कोई भी उतरता उन्हें कैसा बोलना है, उन्हें कैसा समझाना है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ऐसा कैसा आप वैसे के वैसे बनाओगे। दूसरे के पास आप वो करने जाओगे, आपसे आपका जो मैटर से विषय हट करके वो बोलेंगे उसको, आपको तो जमेगा नहीं, आप और आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए बता रहे हैं सभी के पास किसी के प्रश्न, अपना प्रश्न का अपने पास ही उत्तर है, हम उसको ढूंढना चाहिए। तो सही बात है, हमें केवल ज्ञान होने की शक्ति रहती है, इसको शक्ति नहीं रहे क्या? तो फिर महाराज हमें अवलंबन चाहिए, अवलंबन तो है ना, जिनवाणी है ना, उसके आकर के चिंतन करो ना। महाराज ने सही कहा। उस टाइम में मुझे ऐसा लगा महाराज जी तो ब्रह्मचर्य बात फारसी करते थे, ब्रह्मचर्य बताते थे, मुझे नहीं बताते। उस टाइम में पहले था ऐसे मन में, लेकिन अभी समझ में आ गई ये कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने सही कहा, प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान होने की शक्ति रहती है, तो ऐसे चिंतन करने की शक्ति नहीं रहती क्या? शक्ति है, सारे के सारे प्रश्न आप उत्पन्न होना जरूरी है। आप भी चिंतन करना चाहिए। भले महाराज के, अभिनय महाराज के पास से भी प्रश्न के लेके आते हैं, लेकिन आप लोग क्या करना चाहिए, प्रश्न तो उत्तर तो देते हैं, आप और भी चिंतन करना चाहिए हम लोग, और भी आगे, हम उतने सीमित नहीं रहना चाहिए। खाली आपको समझाने के लिए मैंने इतना पूरा डिटेल बताया, इतना टाइम कहाँ है आपके पास? इतने बाद हम लोग जा करके घर में भी क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हम लोग इसको तो ऐसा करते नहीं। महाराज आप जितना कहे उतना ठीक है, महाराज हम लोग उतने में ठीक है, हम इतना पास है अपना शक्ति। अरे शक्ति को व्यक्त करो ना, अब चिंतन नहीं करते हैं। छोटे भी विषय है तो बस महाराज के पास जाओ, वहां पर सुनो, वहां पर देखो। देखो मोदी जी को देखो ना, सारे भारत को कैसे अपना हैंडल में ले लिए, विचार करो। हाँ, कितना चिंता है, पूरे सारे भारत की चिंता है। और ऐसा चिंतन है ना, वो कह देते आप कितने बजे उठते हैं, कोई बताए हम 3 घंटा नींद करते हैं, बाकी पूरा इसी। तो ऐसा क्यों सर, आप ऐसा क्यों करते? क्योंकि आप लोग तो पूरे भारत समझाने के लिए, आप लोग सैनिक लोग, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर आपके बारे में मैं चिंतन नहीं कर सकते क्या? आगे भी कैसा करना है। हम आके आकर के आराम से सोएगी नहीं, हमें भी चिंता है। और किसी बच्चों ने उनके बच्चों के प्रति बहुत
प्रेम है, वात्सल्य भाव। किसी बच्चे ने किसी भैया ने मुझे दिखाया था, यूट्यूब में आया था। किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा, मोदी जी आप तो भारत की सेवा करते हैं, हम तो उतना तो नहीं कर सकते हैं, हमारा छोटा सा सेवा हम कैसे कर सकते हैं आपके जैसे। बहुत अच्छे होता, 15 मिनट तक उनका थाली बज गए थे, रोके नहीं उन्होंने। कैसे कैसे सेवा करना, बस लाइट का खर्च कम करो और पानी को खर्च कम करो, दूसरों को पिलाने को देते, वही तो, ये तो तुम्हारा सेवा है। हाँ सही है ना। आजकल देखो ना, कहीं प्रत्येक गांव में ऐसा है, नल में पानी आता है और आते समय पानी पकड़ते कम है। अब 1000 लीटर पानी लेना है गांव में, विषय उदाहरण बता रहा हूँ, और हजारों लीटर गांव गटरे में चला जाता है। हर एक गांव में यही स्थिति है। इसलिए पानी का वाटर लेवल क्यों कम हुआ। कितना बोरिंग मारेंगे भी है ना, मिलने वाले हजारों फुट खोद देंगे, मिलने वाले। पहले तो 400-300 फुट में पानी मिलता था, आजकल हजारों फुट खोदेंगे, मिलेगा नहीं वाटर। हम इतना अत्याचार करते हैं पानी को, कोई हमें कुछ व्याकुल नहीं। तो ये गांव में, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, हम छात्रमास में थे, पूरे समाज में ऐसे हैं, जब भी हम लोग जंगल में जाते हैं, गटरे में इतना बड़े बड़े गटरे में इतना पानी निकलता, जैसे बारिश में पानी जाता वैसा। मैंने उन समाज के जो अध्यक्ष लोगों को बताया था, 2-3 बार बताया, लेकिन उनको अमल नहीं किए। मैंने कहा भाई साहब, कम से कम यहाँ पर आप नल टांगे, वहाँ पर कुछ बटन तो दबाओ तो पानी रोकने वास्ते। बाद में उधर चले जाओ, तो बंद करने के लिए जहाँ पर उद्भव हुआ वहीं पर जाना पड़ता है। पूरा ऐसे गड्ढे में बहते रहते हैं। इसलिए छोटी छोटी विषय पर बता रहा हूँ। इसी प्रकार अपना क्या, अपना अस्तित्व, अपने पास सब कुछ चिंतन करने की शक्ति रहती है। जैसे देखो ना, अभी नेताओं में जब कितना भाषा में ऐसा बोलेगा, हमारा भाषा भी उसी प्रकार, हम भी बहुत अच्छा ज्ञानी बन सकते हैं। हमारे पास ऐसे चिंतन करने की, मनन करने की, हम तो प्रयोग करना चाहिए। सत्य, प्रत्येक जीव के प्रति सत्य का सबको जो शक्ति है उसको व्यक्त करना बाकी है। भले ही कहाँ पर, दिल्ली में संसद में पूरा पत्रकार सब कुछ रहते हैं, नेता लोग आपस में चर्चा वगैरह बात वगैरह करते हैं। आते समय पत्रकारों को 1 घंटे विषय को 5 मिनट में कहना चाहिए। वो कैसा संभालते होंगे, देखो कितने ऐसे शक्ति होगी उनके पास। 1 घंटे विषय को काले 5 मिनट के अंदर बोलना चाहिए। यदि नाराज हो तो बस दूसरे पत्र में आ जाएगा, नेता नाराज है। इतने भाषा समिति वहां पर है ना, हालांकि वो भाषा समिति वहां पर ऐसा करते हैं, ऐसा करने के बाद वो तो अपने सत्यमावृत का नहीं है वो, लेकिन हमें भी उससे हमें ये समझना चाहिए, सभी के पास ऐसी शक्ति है, ये मत सोचना हमारा पास केवल ज्ञान होने की, सत्य को प्रकट करने की हमारे पास ऐसी शक्ति है, तो हम क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी आप लोग सुने हैं, महाराज के 3-3 घंटा सुने हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रवचन था। क्या था? अरे बहुत अच्छा था। क्या क्या बोले बताओ ना थोड़ा कुछ। अरे बहुत अच्छा यार। और फिर बाद में अब फिर से पूछेंगे क्या बोले, बोलो तो तुम ही जाकर के उनसे पूछो।
कई कई को लोग ऐसे सुनने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए बैठो नहीं, समय पास के लिए बैठो नहीं, आकर भी कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा कुछ नोच आकर के उसको चिंतन किया करो। हम लोग जब आते हैं आकर के कई लोग नींद भी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे भोजन मिलने के बाद नींद थोड़ा कुछ रेस्ट करके थोड़ा उसको आया करो। ऐसे इसको सुनना चाहिए, मन लगा के, लगन होना चाहिए। ये जब तक लगन नहीं होता तब तक उसको पकड़ोगे नहीं। पकड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। खाली क्या होता है, एक है कि आएंगे। एक बार की बात है, किसी ने तोता को पाला था। तोता को पालने के बाद उनको सुनाया था, देखो बिल्ली आएगी, गला पकड़ेगी, होशियार। बस तो रट लिया। रटने बाद कोई भी आए जाए सभी को वही वही बोलती थी वो तोता, बिल्ली आएगी, गला पकड़ेगी, होशियार। अकस्मात एक बार बिल्ली आ ही गई, बिल्ली को वही बात सुना दी। बिल्ली आएगी, गला पकड़ेगी, होशियार। वो पकड़ के मरोड़ के ले ली। वो वैसे ही हमारा आय रूपी बिल्ली तोता के तरह हम रट लेते हैं। सबके पास क्या बोलते हैं, बस आयु कब आएगी, कब हमें ले जाएंगे, पता नहीं चलता है। हमें इसलिए भगवान का कुछ न कुछ करना चाहिए, ये भी सोचते हैं। लेकिन हम वही रट लगाते हैं, ना इधर का रहते हैं ना उधर का रहते हैं। कुत्ते का डोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। इधर आदम आधा सुने और आदम आधा विचार किए और वैसे के वैसे चले गए। बस महाराज ने बहुत अच्छा सुनाया था, बहुत अच्छा सुनाया था। अब तो पता नहीं, जैसे कहते हैं सुनते हैं, अब आए वो बिल्ली का आया, हाँ, बिल्ली रूपी आयु आ जाए तो हमारा गल पकड़ेंगे, हम तोते की तरह हैं। आयु रूपी बिल्ली कब आती है किसी को बता करके नहीं आती है। इसलिए हमें सत्य को समझने की सतर्क रहना चाहिए। अपना भगवान सत्य माने ये कि भीतराई भगवान वही तो सत्य है, उनको ही पकड़ना चाहिए। लेकिन हमें उनका भी हमें परिचित नहीं है। हम क्या करते हैं, मैं परसों ने बताया तो था, हमें कुछ भगवान का कुछ करना है, भगवान का मत कुछ करो। हाँ, अपना आत्मा को बताए थे ना, केवल ज्ञान होने की शक्ति रहती है हमारे पास, हमारा आत्मा के अंदर। हम इस क्यों नहीं प्रकट नहीं कर सकते हैं? सच सच बताओ, अब पूजन में सभी लोग पूजन में बैठने वाले थे ना, आप कितने लोगों का आनंद आ रहा है बताओ? हैं? कुछ न कुछ इतना अच्छी तरह से बताते भगवान, इतने मूर्ति को देख करके क्या भाव लगता है? कोई याद आती है क्या? है किसी का याद आती है क्या? किसी का याद आती है नहीं आती है? नहीं, घर का है अब बात करने की, उधर जो बैठते भगवान मालिक हो, उधर से जितने भी हो उधर से आवाज तो आ ही रही है बात करने की। कल पूजन के समय बोलूंगा। अभी इतने दिन होने के बाद भी सुधरे नहीं हैं। कितने बार, दो बार बोला था। हाँ, इसलिए हम सत्य को अर्घ्य तो चढ़ाए हैं, लेकिन सत्य को हम छू भी नहीं सकते, सत्य को बात कर भी नहीं सकते हैं। तो अपना सत्य सिद्ध मत करने को मत जाना। जो सत्य है वो अपनाओगे, हम भी उनके जैसे बन जाएंगे।
टाइम भी पूरा हो गया, आधा घंटा। विषय तो अच्छा जल्दी छोड़ने के ताली बजा दी क्या? महाराज 3:30 बजे, 1.5 घंटा हो गए महाराज। पहले सुबह कितने घंटे बैठे थे? इधर तो चौकी वाले हैं, बैठने वाले कितने लोग थे? पूरे लोग बैठे नहीं, आए नहीं है वो। कितना 7 बजे शुरू हो जाते हैं, है ना? डेढ़ बज जाता है। कितने घंटा हो गया? हैं? 8 घंटे। 8 घंटे बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए इसलिए हमें, मैं ज़्यादा नाम बोलते हुए ये बताता हूँ, लेकिन जितने दिन बचे हैं अच्छा मन लगा कि करिए। अभी बताया था ना, सबके पास जो भी है, महाराज से भी सुने, अभिनंदन महाराज सुने, पारसा महाराज के पास सुने, अपने सुने हैं। इसमें कोई भी एक नोट करके उसको चिंतन करिए सूर्य का, आपको सभी को वो अपने आप समझ में आता है, अपना उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। अभिक्षण ज्ञानों के लिए आप लोग आगे भी चढ़ा है, लेकिन निरंतर हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा के लिए स्वाध्याय करने के लिए आज ये ग्रंथ ले लिए, परसों इन प्रथमान यू लिए, दूसरे ने कहानी ले लिए, ऐसा नहीं करना। एक विषय पर स्वाध्याय का करना तो आप लोग सभी विदित है, लेकिन कहीं कहीं लोग ऐसे उलझन में पड़ते हैं। मेरे महाराज, मेरा स्वाध्याय का नियम है कोई भी किताब पढ़ने का। हाँ, ये किसी ने बताया था ऐसे, अभी 2 दिन के पहले, कोई बाहर से आए हैं। ऐसा है, हमें ऐसा का नहीं है। अभी हम क्या है को बड़े हैं हम महाराज, वो तो हालांकि बहुत समाज में बहुत बड़े हैं। मैंने कहा है कि बड़े दूर से खड़े हैं, वो धर्म से वो दूर खड़ा है। हाँ, भले मंदिर में रहे, दूर खड़ा है, लेकिन जब तक भगवान को पहचानेंगे नहीं, इसलिए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे। जो भी हमारा असत्य है, झूठी है। इसलिए हम आगे ये संक्षिप्त में इतना ही है। सत्य का पहले बताया था, सत्य का व्यक्त चीज नहीं है, अनुभूति करने की चीज़ है। हम अनुभूति करें, आगे बढ़ते ही, जैसे प्रतिमा दे करके बहुत खुशी है, प्रतिमादारे आकर के ऐसे अपना कल्याण करिएगा। तो ऐसा मत करिएगा। इतना सुनने के बाद लास्ट में एक बात कह करके मेरा वाणी को समाप्त करेंगे। जैसे कि प्रतिमा करने के लिए, प्रतिमादारी बनने के लिए क्या होता है, कभी भी आगे कल बाद में ये बात सोचना, जब जागे तब सवेरा। एक उदाहरण बता के, सांगली के एक भैया थे, उनका नाम था, वो क्या 2012 की बात है, अभी भी मुझे याद है। जब वो सदलगा से शिखर जी यात्रा कर रहे थे, उनका नाम मैं भूल गया, सांगली वाले हैं, और अच्छा स्वाध्यायी भी थे। और पैदल चलते चलते आचार्य के पास पहुंच गए। सभी को भावना हो गए प्रतिमा लेने की। उसमें ये भाई साहब भी प्रतिमा लेने की विचार किए। एक बार मम्मी से एक बार पूछेंगे। उन्होंने फोन किया मम्मी के लिए, अरे बेटे मैं कुछ नहीं किया, तुम्हें तो अभी भी तुम्हारा बेट की शादी होना है, तुम्हारा बेट शादी होना है, ये पूरा बहुत जबरदस्ती है। उन्होंने धीरे से फोन रखा, प्रतिमादारी ले ली। लेने के बाद शिखर यात्रा हो गई। उन्हें बाद फिर वापस आ गए। 2 महीने रह गए, खाली 2 महीना। एकदम सिर पे ब्लड क्लॉटिंग हो गए। हम लोग अब उस टाइम में हम लोग उधर से, कहाँ पर, पूना में थे, नेगड़ी में छात्रवास किए थे। तो वहाँ से ठाते भैया का फोन आया था, इधर भैया के माध्यम से, ऐसे ऐसे हैं। और आकर के पूरा क्लॉटिंग हुआ। 12 बजे, 1, 2, 2:30 बजे में चले गए। ऐसे में डाले थे, बचे नहीं। देखो, यदि प्रतिमाधारी नहीं लेंगे
उनका जीवन कैसे होता था, हम लोग कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हाँ, ये सत्य घटना है। हाँ, वो तो मम्मी की बात तो सुन लेते थे ना, कल्याण का होगा किसी को। देखो, आत्मा कल्याण के लिए खुद का ही निमित्त है। अपना सत्यत्व को प्रकट करने उसको खुद ही है, दूसरों की बात सुनने का नहीं है। कब क्या होता है पता नहीं चलता है। महाराज वही सोचने लगे तो कितना साहस किए, अभी बिल्कुल इनको स्वर्ग ही है। तो और सम्य दृष्टि भी थी, व्रति भी थे, निश्चित वो स्वर्ग में चाहेंगे। अब कहीं भी भले जैसे भी उनका मरण हो गए हो। हाँ, ऐसा है, कभी भी ऐसा सोचना नहीं, जब जागे तब सवेरा। अभी कोई किसी को भावना है, अब महर्षि है, निरापक मुनि से नियम सागर जी है, उनका अभ्यास रूप में लेकर के अपना कल्याण करेंगे, तब हम सत्य को हासिल करेंगे। इसी मनोभाव के साथ आज इतना ही है। अहिंसा परमो धर्म की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जोशी तलवाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवा